नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो अपने इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। आप सभी को हमारी तरफ से धनतेरस और दिवाली की शुभकामनाएं। दोस्तों, दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हर कोई अपने घरों की साफ सफाई कुछ दिन पहले से ही शुरू कर देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दिवाली के शुभ अवसर पर घर यदि साफ सुथरा हो तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उस घर में वास करती हैं। दिवाली माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का पर्व है। लक्ष्मी की कृपा वहीं होती है जहाँ स्वच्छता रहती है। आपको इस पर्व से पहले अपने घर से कुछ अनावश्यक और बेकार वस्तुओं को बाहर निकाल देना चाहिए ताकि आप भी प्रसन्नता के इस पर्व पर सौभाग्य पा सकें। दोस्तों, दिवाली पर घर की सफाई का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जिस घर में स्वच्छता रहती है लक्ष्मी का आगमन वहीं होता है। यह अवसर है जबकि आप अपने घर के कचरे और कबाड़ को बाहर करें, क्योंकि जहाँ स्वच्छता है वहीं लक्ष्मी माँ है। जिस तरह लक्ष्मी का आगमन जीवन की दरिद्रता को दूर करता है, उसी तरह झाड़ू से हम अपने घर का कचरा बाहर कर सकते हैं। क्योंकि यह पर्व माँ लक्ष्मी की आराधना का पर्व है, इसलिए इसमें स्वच्छता का विशेष महत्व है। दिवाली की सफाई करते हुए आपको अपने घर में पड़ी रद्दी, टूटे खिलौने, पुराने जूते चप्पल, पुराने कपड़े और टूटे हुए बर्तन बाहर कर देने चाहिए। अश्विन पूर्णिमा से दिवाली तक का यह समय बहुत ही ऊर्जावान होता है और इस दौरान धन की देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किए जाने वाले उपाय विशेष रूप से फलदायी होते हैं। इस समय अगर आप स्वच्छता के लिए प्रयास करेंगे तो धन की देवी लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी। ये पुरानी और अनुपयोगी चीज़ें न केवल सुंदरता खराब करती हैं बल्कि ये वास्तु दोष भी पैदा करती हैं। घर में अगर पुरानी और बेकार चीज़ें पड़ी रहती हैं तो वे सौभाग्य को घर के भीतर आने से रोक देती हैं। परिवार में तब आर्थिक समस्याएं आती हैं और भाग्य रूठ जाता है। दोस्तों, दिवाली से पहले आपको घर के पूजा स्थल या मंदिर की सफाई भी अच्छे से करनी चाहिए। पूजा स्थल में काफ़ी समय से रखी पूजन सामग्री का निपटान करके आपको दिवाली पर नई सामग्री खरीदना चाहिए। यदि आपके घर में बंद और खराब घड़ी है, उसे घर से बाहर फेंक दें क्योंकि वे दुर्भाग्य लाती हैं। घर में बंद घड़ी होने पर समय पर कोई कार्य पूरा नहीं होता और कार्य संपन्नता में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जिन घड़ियों को सुधारा जा सकता है उन्हें सुधार लें, अन्यथा उन्हें कचरे में फेंक दें। दोस्तों, अगर आपके घर में टूटा हुआ दर्पण है तो वास्तु के अनुसार वह आपके परिवार के लिए नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। तब परिवार के सदस्यों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। इस दिवाली पर अगर घर में टूटा कांच या कांच की वस्तुएं हों तो उनका निपटारा सबसे पहले करें। घर में टूटा हुआ दर्पण रखना वास्तु के अनुसार एक बड़ा दोष है। इस दोष के कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा रहती है। वास्तु दोष उत्पन्न होने पर घर परिवार के सदस्यों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जिस घर में वास्तु दोष होते हैं वहाँ पैसे की कमी बनी रहती है। अतः
इन दोषों का निवारण लक्ष्मी पूजन से पहले तुरंत कर लेना चाहिए। और यदि आपके घर में कोई टूटी हुई तस्वीर हो तो उसे भी घर से हटा देना चाहिए। वास्तु के अनुसार यह भी वास्तु दोष उत्पन्न करती है। यदि घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खराब है या टूटी हुई है तो उसे भी घर से हटा देना चाहिए। घर में हम अक्सर फटे पुराने कपड़ों को फेंकने की बजाय ये सोचकर संभाल कर रख देते हैं कि ये कहीं पर काम आ जाएंगे। फटे पुराने कपड़ों, चादरों या पर्दों से भी घर में नकारात्मक मानसिकता और ऊर्जा का निर्माण होता है। कभी भी फटे हुए कपड़े ना पहने और ना ही उन्हें घर में संभाल कर रखें। घर में अगर फटे हुए कपड़े या टूटे हुए जूते चप्पल हैं तो उन्हें दिवाली की सफाई करते समय घर से बाहर निकाल दें। फटे जूते, चप्पल और कपड़े घर में दुर्भाग्य लाते हैं, आपकी उन्नति में बाधा लाते हैं। घर में अगर किसी प्रकार की गंदगी रह जाए या टूटी फूटी चीज़ों को बाहर ना फेंका जाए तो घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता और लक्ष्मी घर से रूठकर चली जाती हैं। यदि घर का मुख्य दरवाज़ा टूट फूट रहा हो तो उसे तुरंत ठीक करवा लें। दरवाजे में टूट फूट अशुभ मानी गई है। घर का फर्नीचर भी एकदम सही हालत में होना चाहिए। वास्तु के अनुसार फर्नीचर में टूट फूट बुरा असर डालती है। घर की तिजोरी भी अगर टूटी फूटी हो तो उसे भी ठीक करवा लें। इनमें धन के साथ केवल धार्मिक और पवित्र चीज़ों को ही रखें, इससे सकारात्मकता बढ़ती है। घर की छोटी मोटी अलमारियों में अगर किसी का दरवाज़ा टूट गया है तो उसे भी ठीक करवा लें। खुली अलमारी घर में रखने से धन की हानि होती है। अक्सर घर की टूटी फूटी चीज़ें या कबाड़ को घर की छत पर रखा जाता है। दिवाली पर ऐसी चीज़ों को घर की छत पर न रहने दें, इन्हें बाहर फेंक दें। छत को साफ सुथरा रखें। दिवाली का दिन केवल माँ लक्ष्मी के लिए ही नहीं बल्कि पितरों के निमित्त भी दीप जलाए जाते हैं। माना जाता है कि दीपावली की रात पितरों की रात आरंभ होती है। हमारे पितर कहीं मार्ग से भटक न जाएं, इसलिए उनके लिए प्रकाश की व्यवस्था इस रूप में की जाती है। इसलिए पितरों के निमित्त छत पर दिया जलाया जाता है। ऐसे में छत को साफ सुथरा रखना, वहाँ से कबाड़ हटा देना बहुत ही ज़रूरी होता है। घर में पड़े टूटे डिब्बे, खराब खिलौने, बेकार सजावटी सामग्री, फटे कपड़े, टूटी चप्पल, पुरानी चादरें जितनी जल्दी हो सके घर से बाहर निकाल दीजिए। घर में पिछले वर्ष के बचे दिए ना जलाएं, नए दिए खरीदें और दिवाली मनाएं। घर में भगवान की खंडित मूर्तियां बिल्कुल न रखें। ऐसी मूर्तियों में भगवान वास नहीं करते। उल्टा इन्हें रखने से भाग्य में कटौती होती है, धन हानि होती है, तो इन्हें कहीं विसर्जित कर दें। घर में रखे देवी देवताओं के चित्र फट गए हों तो उन्हें भी विसर्जित कर देना चाहिए। भगवान के ऐसे चित्र जो प्रसन्न मुद्रा में ना हों तो उन्हें भी घर में ना रखें। घर में यदि नटराज, जानवर या डूबती नैया या फिर युद्ध के चित्र नहीं लगाने चाहिए। इससे मन मस्तिष्क पर गलत असर पड़ता है। लगातार इन तस्वीरों के नज़रों के सामने रहने से
नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हम पर बढ़ता चला जाता है। इन चित्रों में सुंदरता होती है, लेकिन प्रतिमाओं के मानने समझने भी ज़रूरी होते हैं। युद्ध जैसे चित्र हिंसा और कलेश दर्शाते हैं। इनके बुरे असर से घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ताजमहल की तस्वीर भी घर में नहीं लगानी चाहिए। यह असल में एक कब्रगाह है। डूबती नैया का चित्र भी आपकी नैया को डुबो देगा। रिश्तों में दूरियां भी आ जाती हैं। घर में रखे पुराने धागे, ताबीज़ और अंगूठी भी घर से निकाल देने चाहिए। दिवाली की सफाई करते समय यदि कोई भारी या अनावश्यक सामान आप नहीं फेंकना चाहते, उन्हें अन्य जगह पर स्थानांतरित कर देते हैं, तो घर के दक्षिण पश्चिम हिस्से में ही इनको रखें। तो दीपावली से पहले ही माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए घर की सफाई करें। टूटी फूटी पुरानी चीज़ें घर से हटा दें। घर को वास्तु के अनुसार सजाने से आपको धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो माँ का स्वागत करने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार को अच्छे से सजाएं। एक रंगोली भी बनाएं। आम के पत्तों का तोरण बनाकर भी घर के मुख्य द्वार पर ज़रूर लगाएं। आम के पत्तों को बहुत शुभ माना जाता है। घर के मंदिर को भी गेंदे के फूलों और आम के पत्तों से सजाएं। घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं। दोनों ओर सुबह शाम दीपक ज़रूर जलाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। धन का आगमन होता है। जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है, उस घर में सुख और शांति भर जाती है। संपन्नता बनी रहती है। दिवाली की साफ सफाई करने के बाद पूरे घर में गंगाजल में हल्दी और कपूर मिलाकर पूरे घर में उसका छिड़काव करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। दिवाली की सफाई करते समय घर के पुराने सिक्के नहीं हटाने चाहिए, क्योंकि इनका संबंध माँ लक्ष्मी से है। अगर इन्हें आप हटा देंगे तो माँ लक्ष्मी भी घर से चली जाएंगी। इसलिए दिवाली के मौके पर पुराने सिक्के घर से ना निकालें। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू का संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है। जिस तरह धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है, उसी तरह पुरानी झाड़ू को दिवाली या फिर गुरुवार और शुक्रवार के दिन नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि यह दिन माँ लक्ष्मी से संबंधित हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार मोर पंख को प्रेम, शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि जिस घर में मोर पंख होता है, वहीं पर हमेशा भगवान कृष्ण के साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी होती है। इसके साथ ही घर का वास्तु दोष दूर होता है। इसलिए अगर माँ की कृपा चाहते हैं तो घर से मोर पंख को दिवाली की सफाई में कभी ना हटाएं। दोस्तों, शास्त्रों में कोड़ी को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। दिवाली पर सफाई के दौरान अगर कोड़ी मिले तो उसे संभाल कर रखें। मान्यता अनुसार दिवाली पर कोड़ी को फेंकना शुभ नहीं माना जाता। ऐसे में इस दिन कोड़ी को लेकर इस बात का विशेष ध्यान रखें। और दिवाली पर साफ सफाई करते समय कई लोग अलमारी की भी सफाई करते हैं। इस क्रम में कुछ लाल वस्त्र भी मिलते हैं, जिसे फेंकने की बजाय
घर में संभाल कर रखना शुभ होता है। दरअसल लाल रंग के वस्त्र को शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही इसे ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी हमेशा उस घर में प्रवेश करती हैं जहाँ साफ सुथरा वातावरण हो और लोगों के बीच आपसी प्रेम हो। ऐसे में दिवाली पर लोग माँ लक्ष्मी को अपने घर पर स्वागत करने हेतु द्वार पर रंगोली भी बनाते हैं। साथ ही साफ सफाई द्वारा अपने घर आने का निमंत्रण देते हैं। दोस्तों, दिवाली पर साफ सफाई के अलावा दिवाली से पहले धनतेरस पर शुभ वस्तुओं की खरीदारी का भी विधान है। कुछ ऐसी विशेष शुभ कारक चीज़ें हैं जिन्हें धनतेरस के दिन आप अपने घर पर खरीद कर ले आते हैं, तो ये आपके घर में धन धान्य और सुख समृद्धि में वृद्धि करते हैं। इन्हें धनतेरस के दिन खरीदना उत्तम माना जाता है। दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। देवताओं के प्रधान चिकित्सक भगवान धन्वंतरि के जन्मोत्सव पर यह त्यौहार मनाया जाता है। धनतेरस के दिन सोने चांदी के आभूषण और पीतल के बर्तन आदि खरीदे जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इससे घर में संपन्नता आती है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। लेकिन यदि इस दीपावली पर आपके पास पैसे नहीं हैं तो केवल 2 रुपए की ये चीज़ खरीद कर लाइए। ये खुद आपको धनवान बना देगी। लेकिन उससे पहले हम यह जानेंगे कि धनतेरस से पहले हमें क्या नहीं करना चाहिए, या फिर दिवाली के पहले हमें कौन से कार्यों को करने से पहले बचना चाहिए, क्योंकि इन वर्जित कार्यों को आप दूर रखेंगे तभी इन वस्तुओं का शुभ प्रभाव घर में पड़ेगा। आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे कि अगर घर में फटा हुआ कैलेंडर है तो उसे घर से बाहर कर देना। कैलेंडर समय का सूचक होता है। समय से जुड़ी कोई भी खराब वस्तु घर में नहीं रखनी चाहिए। इससे आपका खराब समय शुरू हो जाता है। तो फटा कैलेंडर और बंद घड़ी अपने घर में बिल्कुल भी ना रखें। ये आपके उन्नति में बाधा उत्पन्न करते हैं, कभी भी बरकत नहीं होने देते, कार्यों में सफलता भी नहीं मिलेगी। और ध्यान रखें कि कैलेंडर को कभी भी मुख्य दरवाजे के सामने या दरवाजे के पीछे नहीं टांगना चाहिए। इसका आपके जीवन पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। और कैलेंडर में कभी भी पिछले महीने का पन्ना खुला नहीं छोड़ना चाहिए। जो महीना चल रहा हो उसी का पन्ना खुला होना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप समय से पीछे चल रहे हो, इससे आपकी प्रगति नहीं हो पाएगी। आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो, तो सबसे पहले तो आपको घर की साफ सफाई करनी होगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी उस घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती जिसमें दरिद्रता हो, मकड़ी के जाले लगे हों। तो दिवाली से पहले घर की पूरी साफ सफाई कर लें, मकड़ी के जाले हटा दें, टूटा फूटा सामान घर से बाहर फेंक दें। घर में यदि दरिद्रता हो या कूड़ा कचरा फैला हुआ हो तो उस घर में माँ लक्ष्मी कभी नहीं आती, बल्कि उनकी बहन लक्ष्मी घर में प्रवेश कर जाती हैं। उनका दूसरा नाम दरिद्रता है। जिस घर में
अलक्ष्मी प्रवेश करती हैं उस घर में दरिद्रता छा जाती है। साथ में वो दुख दर्द और समस्याओं को लेकर आती हैं। जबकि माँ लक्ष्मी के पीछे धन सुख वैभव आता है और दरिद्रता के पीछे केवल दुख और समस्याएं आती हैं। इसलिए दिवाली से पहले पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई करने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। गंगा जल को बहुत ही पवित्र माना जाता है। गंगा जल की एक बूंद में पापों को नाश करने की शक्ति होती है। इसको घर में छिड़कने से घर पवित्र धाम की तरह पवित्र हो जाता है। ऐसे घर में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। उस घर में साक्षात प्रभु नारायण प्रवेश कर जाते हैं और जिस घर में प्रभु नारायण हों उस घर में माँ लक्ष्मी खुद ही खींची चली आती हैं। माँ लक्ष्मी के आगमन के बाद ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें घर में खरीद कर लानी चाहिए, आइए हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें और इस वीडियो को अपने सभी भाई बहनों रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस दिवाली पर घर में कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर खरीद कर लाएं जिनसे माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाए। आइए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में। सबसे पहले सोना चांदी। दिवाली पर सोने के आभूषण खरीदने की परंपरा है। सोना लक्ष्मी माँ और बृहस्पति का प्रतीक है, इसलिए दिवाली पर या धनतेरस पर घर में सोना ज़रूर खरीद कर लाएं। साथ में चांदी भी ज़रूर खरीदें। इस दिन चांदी खरीदने का प्रचलन है। कुछ लोग चांदी के सिक्के खरीदते हैं। इन सिक्कों पर माता लक्ष्मी और कुबेर की आकृति बनी होती है। दोस्तों दिवाली के दिन घर में नए वस्त्र ज़रूर खरीदें और साथ ही बच्चों के लिए खिलौने भी खरीदें। बच्चों का मन खुश रखने से घर में सकारात्मक माहौल बनता है। धनतेरस पर घर में खील पताशे भी ज़रूर खरीद कर लाएं। कभी भी पुराने रखे हुए खील पताशों से पूजा ना करें, हमेशा नए ही खरीद कर लाएं। दिवाली पर आप गोमती चक्र और कोड़ियाँ भी घर में ज़रूर खरीद कर लाएं। इस दिन बच्चों की सुरक्षा के लिए गोमती चक्र और धन समृद्धि बढ़ाने के लिए कोड़ियाँ भी खरीदें। घर में नया झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है। इसे वर्ष भर के लिए घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। दोस्तों धनतेरस के दिन आप माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति ज़रूर खरीद कर लाएं, पर ध्यान रखें मूर्ति मिट्टी की हो, प्लास्टिक या लोहे की नहीं। धनतेरस के दिन आप घर में धनिया ज़रूर खरीद कर लाएं। इस दिन जहां ग्रामीण क्षेत्रों में धनिये के नए बीज खरीदते हैं, वहीं शहरी क्षेत्रों में पूजा के लिए साबुत धनिया खरीदते हैं। इस दिन सूखा धनिया के बीज को पीसकर गुड़ के साथ मिलाकर एक मिश्रण बनाकर नैवेद्य तैयार करते हैं। पान के पत्ते। धनतेरस के दिन घर में पान के पत्ते लाना भी शुभ होता है। पान के पत्ते माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते ज़रूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते लेकर माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दीपावली का त्यौहार पूरा हो जाने के बाद आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना माँ लक्ष्मी का आवाहन माना जाता है।
और इस दिन घर में माँ लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समतुल्य है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लाने चाहिए। दोस्तों, घर के सारे सुख दुख मुख्यतः वास्तु पर आधारित हैं। गजर में वासुदेव की मूर्ति रखने से घर का वास्तु ठीक बना रहता है। ऐसे घरों में धन की कमी नहीं होती। अन्न धन से ऐसा घर हमेशा भरा रहता है। तो दोस्तों, इस दीपावली पर जो भी संभव हो इनमें से कुछ चीज़ें आप घर पर ज़रूर खरीद कर लाना और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखना। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करके दूसरों को शेयर ज़रूर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें।